हेलो गाइस, मैं मिस्टर सुशील कुमार फ्रॉम ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन पॉइंट। तो गाइस, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है और इसमें ना हम आप लोगों को फर्स्ट वीडियो दिए हुए हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से संबंधित। और उस वीडियो से संबंधित अगर कोई आपको कमेंट करना हो या फिर मान चलिए कोई और कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ और चाहिए, तो कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल के लिए मैं अभी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो कंप्यूटर से संबंधित है और टॉपिक का नाम है हमारा फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है टॉपिक का? फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर। तो मैं रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ जरा। फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक है। तो गाइस, आप लोग ना इंश्योर कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ना हमको कंप्यूटर का कंपोनेंट पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इसको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर समझने से पहले यहाँ एक कीवर्ड है हमारा। कौन सा कीवर्ड है? कंपोनेंट। आप कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ने वाले। तो कंपोनेंट का एक और मतलब होता है रिसोर्स। कंपोनेंट या रिसोर्स दोनों क्या है? एक ही शब्द है ना। तो देखिए, कंपोनेंट या रिसोर्स मतलब क्या होता है? कंपोनेंट या रिसोर्स मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है हिंदी में घटक या पार्ट। मतलब कोई भी वस्तु किन किन पदार्थ से मिलकर बना हुआ है ना, उसका स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? उस वस्तु का क्या कहलाएगा बताइए तो? कंपोनेंट या रिसोर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, एक मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाय। चाय किन किन चीज से मिलकर बना हुआ? चीनी, पत्ती, दूध, पानी, इन चीज से मिलके बना। तो ये सब चीनी, पत्ती, दूध और पानी, ये सब क्या है गाइस? तो ये सब कंपोनेंट है। किसका? तो चाय का। तो किसका कंपोनेंट है? चाय का। तो अब देख लीजिए, कहने का मतलब चाय किन किन चीज से मिलके बना हुआ क्या है? चाय का कंपोनेंट है या रिसोर्स है। उसी तरह से हम देखेंगे कि कंप्यूटर किन किन चीज से मिलके बना हुआ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर का कंपोनेंट या रिसोर्स कहेंगे, है ना गाइस? लेट यू इंश्योर अबाउट दैट। मैं एक लास्ट पर कह रहा हूँ कि कंप्यूटर किन किन चीज से मिलकर बना हुआ है, उसे कंप्यूटर का रिसोर्स कहेंगे या कंपोनेंट कहेंगे। अपने लोग की भाषा में कहते घटक या हिस्सा या अभिन्न अंग कह सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से अब आइए हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर किन किन चीज से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम? कंप्यूटर का कंपोनेंट या रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्यूटर का कंपोनेंट या रिसोर्स। तो कहने का मतलब कि यहां से आप फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के अंतर्गत कंप्यूटर का निर्माण किन किन चीज से हुआ है, या कंप्यूटर कोई भी डाटा यानी कि कंप्यूटर अपना कोई भी काम कैसे करता है और किस किस चीज से मिलकर करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसका स्टडी हम फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो गाइस, आप एक चीज इंश्योर कर लीजिए कि कंप्यूटर का कंपोनेंट कितना होता है। तो मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होता है। कितना होता है? दो कंपोनेंट। पहला कौन सा है? हार्डवेयर। और दूसरा कौन सा है? सॉफ्टवेयर, है कि नहीं? ये दो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिससे मिलकर के कंपोनेंट हमारा अस्तित्व में आया। यानी कि कंप्यूटर अगर कोई भी काम करता है तो ये दो कंपोनेंट के बीच में समन्वय बैठा के काम करता है। यही दोनों चीज जो है मिलकर क्या क्या है? कंप्यूटर को अस्तित्व में लाया। इसी को चलिए आज हम एक्सप्लेन में जानेंगे। आप लोग इंश्योर कर लीजिए गाइस, ये वीडियो थोड़ा या फिर ये फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक थोड़ा बहुत लंबा है, इसीलिए मैं ना ट्राई किया हूँ इसको दो पार्ट में आपको समझाने का। तो ये जो आपका जो पार्ट है, पार्ट ए है। क्या है? फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट ए। और पार्ट बी मैं दूसरा वीडियो में लेके आने वाला हूँ, है ना गाइस? तो आइए एक बार ध्यान डालते हैं इस पे आगे। तो हमारा देख लीजिए, इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने चर्चा किया था ना गाइस कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर का कंपोनेंट या रिसोर्स देखेंगे। तो वही मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कंप्यूटर कंपोनेंट या रिसोर्स देखेंगे। तो कंप्यूटर का रिसोर्स या कंपोनेंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। तो देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य रूप से दो रिसोर्स होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं आप कंप्यूटर का दो क्षेत्र होता है। तो देख लीजिए कौन कौन क्षेत्र होता है। तो पहला अभी जस्ट मैंने दिखाया था हार्डवेयर, और दूसरा हमारा क्या है?
सॉफ्टवेयर। ये रहा दूसरा हमारा फील्ड क्या है, सॉफ्टवेयर। पहला है हार्डवेयर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। तो आइए गाइस इसके बारे में हम एक्सप्लेन में जानकारी ले कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या है, तो देख लीजिए। हार्डवेयर ना, इसमें हम रिप्रेजेंट किए हैं आप लोगों के लिए कि ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड, क्या यहाँ पे देखिए गाइस एंड छूट गया है, एंड फील इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर का वो सभी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मतलब कि हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। महसूस मतलब क्या कह सकते हैं, उसका फीलिंग टटोल के देख सकते हैं कि उसका मान के चलिए और साइज कैसा है, ये सब चीज जो है ना हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, टच्ड, फील इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो सभी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे गाइस, तो हार्डवेयर कहेंगे। तो देख लीजिए हमारा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कंप्यूटर का वह सभी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहेंगे। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सिंपल सा इजी पार्ट है। तो देख लीजिए यहाँ से, पहला हमारा क्या है कंप्यूटर का पार्ट, माउस है। तो माउस के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं यहाँ पे। माउस क्या है, कंप्यूटर का एक डिवाइस है। डिवाइस मतलब जानते हैं ना गाइस क्या होता है, कि कंप्यूटर एक मशीन है और इसका काम होता है आदमी के काम को इजी और फास्ट करना। दुनिया का कोई भी मशीन का काम यही होता है, आदमी के काम को इजी और फास्ट करना। और एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, कोई भी मशीन का वैसा पार्ट जो मशीन के किसी न किसी खास काम को क्या अंजाम देता हो, हम क्या कहेंगे उस मशीन का, उसको डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिवाइस कहेंगे। तो माउस क्या है, एक डिवाइस है और उसके बाद माउस हार्डवेयर भी है। तो माउस का काम क्या है, तो अभी जस्ट एक चीज आप इंश्योर कर लीजिए कि दुनिया का कोई भी मशीन है तो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, इंस्ट्रक्शन पे। तो इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ क्या है, ऑर्डर होता है। क्या होता है इंस्ट्रक्शन मतलब, ऑर्डर होता है। बिना ऑर्डर का कोई भी मशीन काम नहीं करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी तो एक मशीन ही है ना। तो फॉर बीइंग अ मशीन, यानी कि मशीन जाति होने के नाते कंप्यूटर भी किस पे काम करेगा, आदेश पे काम करेगा। बिना आदेश का ये कंप्यूटर भी हमारा काम करने वाला नहीं है। तो माउस एक डिवाइस है कंप्यूटर का, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में आदेश देने के लिए करते हैं। तो माउस क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर होते हुए एक डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप का ऑर्डर देता है, किस फाइल को ओपन करना है, फाइल का नाम बदलना है या फिर और कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से ना हम डाटा भी देते हैं और आदेश भी देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है या फिर मान के चलते हैं कि आपको कोई पर्सनल वर्क करना है, टाइपिंग से संबंधित जो भी काम होगा सारा आप किससे करेंगे, कीबोर्ड से। और कंप्यूटर में ढेर सारा टाइप का क्या आदेश भी देते हैं, और ये भी क्या है हमारा हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। ये रहा अगला हमारा कैमरा। कैमरा भी क्या है, एक डिवाइस है। आप इंश्योर कर लीजिए, मैं क्या इसका एग्जाम मतलब डिवाइस का के बारे में मैं कुछ बोला हूँ आप लोगों के लिए, तो क्या बोला हूँ, डिवाइस। डिवाइस किसी भी मशीन का वैसा पार्ट जो मशीन के अंदर किसी न किसी पार्टिकुलर काम को, यानी किसी न किसी खास काम को अंजाम देता है। तो माउस कीबोर्ड तो दे ही रहा है। तो कैमरा क्या दे रहा है, कैमरा कोई भी वातावरण का पिक्चर यानी फोटो होगा उसको कैप्चर करके क्या करता है, कंप्यूटर में डालने का काम करता है। इसीलिए कैमरा भी क्या बने, तो एक डिवाइस है। डिवाइस होते हुए भी क्या हार्डवेयर है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इसी तरह से मॉनिटर है। इन सब को ना गाइस आप आंख से देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं हाथ से और महसूस भी कर सकते हैं। इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं बोले तो हार्डवेयर कहते हैं, है ना। और भी हम आइए एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो कोई भी कॉपी होता है ना उसको क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ही डॉक्यूमेंट है या फिर मार्कशीट है, कुछ भी, उसको प्रिंट करने के लिए यानी कि बाहर निकालने के लिए रिजल्ट को क्या करें, प्रिंटर का उपयोग करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मदरबोर्ड। ये रहा हमारा मदरबोर्ड। इसके अलावा देखिए रैम क्या है, मेमोरी है। क्या है, इसमें डाटा टेम्पररी हमारा यूज होता है। गाइस इंश्योर करिए, आप कंप्यूटर में पहली बार कोई भी काम करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है,
रैम के ऊपर स्टोर होता है। रैम एक मेमोरी है, स्टोरेज है। ये आपके मोबाइल में भी होता है और लैपटॉप डेस्कटॉप में भी होता है। और ये क्या है, हार्डवेयर है। तो नेक्स्ट हमारा ये रहा सॉफ्टवेयर। लेट यू इंश्योर अबाउट द फैक्ट कि हम इससे पहले हार्डवेयर का चर्चा कर रहे थे। और हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का वो सभी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहेंगे। जैसे हो गया माउस, कीबोर्ड, कैमरा, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, है कि नहीं, मदरबोर्ड, रैम, ईटीसी। समझ गए ना, ये सब क्या है, हमारा हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर देख लीजिए। Group of instructions written to computer that tell computer what to do और what not to do, that is called software। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट हम देखे थे कि कंप्यूटर किन किन चीज से मिलके बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा अभी कंप्यूटर का कोई भी पार्ट क्या हो सकता है, तो दो ही चीज है। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर को चलाने के लिए, यानी कि हार्डवेयर का जो अपना काम, जैसे माउस का काम है आदेश देना, कीबोर्ड का काम है डाटा एंट्री करना, प्रिंटर का काम है पेपर पे कोई भी डाटा छापना, कैमरा का काम है फोटो कैप्चर करना। तो आखिर सब तो आदेश पे ही में चल रहा है। तो इन सबको आदेश किसके मदद से हम देते, बोले तो सॉफ्टवेयर की मदद से देते। किसकी मदद देते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में दिया जाने वाला आदेश है। क्या है, आदेश है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस है। इसी को हम बोले हैं आदेशों का वैसा समूह जिसे हम कंप्यूटर में उपयोग करते हैं और जिसके मदद से हम कहते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब इस टाइप का आदेश देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे गाइस, बता तो सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो देख लीजिए, कंप्यूटर में दिया गया आदेशों का समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी प्रकार के आदेश हम क्या देते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कंप्यूटर कोई भी काम करेगा दो चीज के संयोग से, यानी दो चीज से मिलके करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में समन्वय नहीं बैठेगा ना गाइस, तो काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए कुछ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इस प्रकार रहा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11। ये सब क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर। देख लीजिए गाइस, विंडोज सीरीज का जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है ना, ये सब पीसी में उपयोग किया जाता है। पीसी मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये सब सीरीज का जो हमारा सॉफ्टवेयर है किसमें उपयोग किया जाएगा, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में। मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप में विंडोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। विंडोज देखिए क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब वैसा सॉफ्टवेयर कि जिसको कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर को ऑन करने में कौन सा सॉफ्टवेयर मददगार होता है, तो आप क्या कहिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कंप्यूटर ऑन होगा ही नहीं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, एक डेड मशीन। जिस तरह से मान के चलिए एक आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाता है, वैसे देखिए आत्मा, साइंस जो आत्मा को नहीं माना है, फिर भी हम एक मान के चलते एक तत्काल हम अपना पीढ़ी का पूर्वज का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आत्मा शरीर से निकल जाता तो शरीर का क्या काम, कोई काम है नहीं, वो एक मरा हुआ शरीर कहलाएगा। उसी तरह से मान के चलिए हमारा ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल आत्मा की तरह काम करता है कंप्यूटर में। कि कहने का मतलब क्या है ना, कि जब तक ये कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ऑन होगा, है कि नहीं, और कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को मरा हुआ मशीन कहते हैं। और आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए, लेट यू इंश्योर वन मोर थिंग हियर, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, यानी ओएस जो है, क्या करता है, तो कंप्यूटर को तो ऑन करने में मदद करता ही है, और साथ ही साथ क्या करता है कि कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब का संबंध दूसरे सॉफ्टवेयर से बैठाता है। कल को मान चलिए आप एमएस वर्ड ही ओपन करके प्रिंट दीजिएगा, तब प्रिंट दीजिएगा तो एमएस वर्ड और कंप्यूटर के बीच में संबंध कौन स्थापित किया, यही ऑपरेटिंग सिस्टम किया। कौन किया, यही ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस हम देख चुके ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सीरीज का आता है। किस सीरीज का आता है, विंडोज सीरीज का। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11, ये सब क्या बताइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है।
और इसके अलावा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में आदमी के खास प्रकार के काम को करने के लिए डाला जाता है, मतलब कि द सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड इनटू कंप्यूटर टू डू स्पेशल वर्क फॉर ह्यूमन दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं गाइस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो चलिए आइए गाइस आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल। आप एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का काम चल सकता है, कंप्यूटर ऑन होगा, लेकिन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11 इन सब में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता। तो आइए देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, व्हाट्सएप और ये रहा फेसबुक। ये सब क्या है गाइस? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए इन सब टाइप का ढेर सारा सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर क्या आदमी के खास प्रकार के काम को करने के लिए बनाए गए। जैसे कि अगर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं रहेगा तो किसका काम नहीं चलेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नहीं चलेगा, बाकी कंप्यूटर का काम चलेगा भैया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है ना, वर्ड स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर जो खास प्रकार के काम को करने के लिए कंप्यूटर में डाला जाता है। उसी तरह से व्हाट्सएप अगर नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप का काम नहीं चलेगा, लेकिन कंप्यूटर ऑन भी होगा और दूसरा सॉफ्टवेयर का काम भी चलेगा। तो ये जो आप पहले का चार्ट देख चुके हैं, ये हो गया विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11। ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और ये कौन सा हो गया? एप्लीकेशन सिस्टम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, है ना गाइस? चलिए हम आगे देखते हैं। तो गाइस हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर का फील्ड कितना फील्ड है, तो दो क्षेत्र है। कंप्यूटर कितना क्षेत्र है? दो क्षेत्र, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। और इससे पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि इससे पहले मैं जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, तो वो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था। ब्रीफ इंफॉर्मेशन छोटी जानकारी थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ताकि आप लोग आसानी से आप लोग के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाए, ये जानकारी आ जाए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। आइए अब हम डिटेल में इसका देखते हैं, है कि नहीं? तो डिटेल में इस टॉपिक में तो हम हार्डवेयर के बारे में बता दे रहे हैं, लेकिन इंश्योर कर लीजिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बचा हुआ कुछ शेष हिस्सा और सॉफ्टवेयर का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है हम वीडियो का पार्ट बी में लेकर आने वाले हैं, कि नहीं? तो चलिए एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? कि कंप्यूटर आपको याद है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर वही है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर गाइस 2 टाइप का होता है। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ आप लोगों को। तो एक नंबर में क्या है हमारा? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर, और दूसरा क्या है हमारा? चिप लेवल हार्डवेयर। तो पहला क्या है हमारा गाइस? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर, और दूसरा क्या है? चिप लेवल हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर क्या होता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर का बड़ा लेवल का हार्डवेयर आता है। कैसा बड़ा लेवल का हार्डवेयर? जिसका कुछ आइडेंटिफिकेशन, पहचान तो होना चाहिए ना, इसको अलग करने कुछ नियम तो होना चाहिए ना। आप एक शब्द में यूं समझ लीजिए, कंप्यूटर का वो सभी हार्डवेयर जिसको आप मैनुअली, क्या मैं यहाँ एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, मैनुअली। तो मैनुअली मतलब गाइस क्या होता है? जिस काम को आदमी अपने से बिना किसी मशीन के हेल्प का कर दे, उसे क्या कहेंगे हम? मैनुअली कहेंगे, है कि नहीं? द वर्क दैट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग विदाउट हेल्प ऑफ एनी मशीन, दैट इज कॉल्ड मैनुअल वर्क या मैनुअली, है कि नहीं? तो कहने का मतलब कंपोनेंट लेवल वो सभी हार्डवेयर को कहते हैं कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर जिसका स्टडी यानी जिसका अध्ययन हम मैनुअली करते हैं, यानी कि जिसको समझने के लिए या जिसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम बताइए तो कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर कहते हैं। आइए एक बार मैं डेफिनेशन पे ध्यान देंगे यहाँ पे कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर। तो मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैसा हार्डवेयर जिसका स्टडी तथा रिपेयरिंग, स्टडी मतलब अध्ययन, उसके बारे में जानना, पहचानना, उसका काम का पता लगाना, है कि नहीं? अगर कोई खराबी अगर ठीक ठाक कर देना, यही क्या हो गया? बताइए तो ये सब काम आदमी खुद से कर ले, कंप्यूटर का जो भी सब प्रॉब्लम होगा उसे उस टाइप का हार्डवेयर को क्या कहेंगे? बताइए तो कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर कहेंगे। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए वैसा हार्डवेयर जिसका स्टडी तथा रिपेयरिंग मैनुअली किया जा सकता है, कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर कहते हैं। अब देख लीजिए कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर का एग्जांपल क्या है। तो माउस, कीबोर्ड, कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? इसी प्रकार का जो भी हार्डवेयर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर।
अब जैसा कि आप इंश्योर कर लीजिए, इससे पहले हार्डवेयर का एग्जांपल भी दिया था कि ग्राफिक्स के साथ यानी इमेज के साथ, तो सारा का सारा कौन सा एग्जांपल था हार्डवेयर का? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर था। तो आइए कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर अब हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं और चिप लेवल हार्डवेयर के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ से मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। चिप लेवल हार्डवेयर, ये नंबर में क्या था? कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर। और जैसा कि मैंने आप सभी को ये कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर का कंसेप्ट फीड कर दिया और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए, है कि नहीं, ताकि हमको आपके शेयर और लाइक सब्सक्राइब से हमको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको आगे वीडियो बनाना है और इसी तरह से डालते रहेंगे, है ना गाइस। तो आइए बिना इंतजार करे हम देखते हैं चीप लेवल हार्डवेयर। तो जस्ट इसका एग्जांपल एक ही चीज है कि वैसा हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का वैसा हार्डवेयर जिसका स्टडी मतलब जिसका अध्ययन यानी जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई खराबी आ गई तो उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, या फिर जिसका मैन्युफैक्चरिंग यानी की संरचना है, निर्माण, है कि नहीं। तो जिसका स्टडी तथा रिपेयरिंग मशीन लेवल पर यानी कि आदमी के पास से अब क्या हो गया बात, बाहर निकल गया, मतलब छोटा लेवल का, बहुत छोटा से छोटा लेवल का जो हार्डवेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे बताइए? तो चीप लेवल हार्डवेयर कहेंगे। और चीप लेवल हार्डवेयर जो भी होगा उसका स्टडी आदमी नहीं कर सकता सही से, उसका स्टडी करने के लिए आदमी को किसका जरूरी पड़ेगा? किसी न किसी मशीन का जरूरी पड़ेगा। यानी मशीन लेवल पर हम जिसका स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे बताइए? तो चीप लेवल हार्डवेयर कहेंगे। वही हम लिखे हैं कि वैसा हार्डवेयर जिसका स्टडी मतलब अध्ययन और रिपेयरिंग यानी कि ठीक ठाक या मरम्मत करना, है कि नहीं, मशीन लेवल पर किया जाता है, उसे चीप लेवल हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीप लेवल हार्डवेयर। आइए देखते हैं, जैसे सर्किट ऑफ मदरबोर्ड। गाइस लेट यू इंश्योर वन मोर थिंग हियर कि मैं मदरबोर्ड के बारे में बात ना कर रहा हूं यहाँ पे। मदरबोर्ड तो कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, ये देखिए मदरबोर्ड में ढेर सारा छोटा छोटा कंपोनेंट है कि नहीं, और इस कंपोनेंट ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि मदरबोर्ड जो हमारा कंप्यूटर का होता है या फिर मोबाइल का है उसमें ना ढेर सारा पार्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल कंप्यूटर का कोई भी पार्ट, जैसे लैपटॉप, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, कोई भी पार्ट एंटायर पार्ट किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड से जो जो पार्ट जुड़ा होता है कंप्यूटर सब क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को काम करने के लिए तो बिजली की आवश्यकता चाहिए ना, इसके लिए एक विद्युत परिपथ तो बनाना पड़ेगा हमको। तो मदरबोर्ड का जो हमारा सर्किट है यानी कि मदरबोर्ड जो है हमारा पूरा का पूरा एक बिजली का बोर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है कि नहीं। तो इसीलिए इसका जो सर्किट बना गया है तो ये चीप लेवल यानी माइन्यूट लेवल पर, जिसको आदमी अपने से नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए, इसका सर्किट बनाने के लिए यानी विद्युत परिपथ बनाने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा, मशीन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। और यही जो मदरबोर्ड का सर्किट है यानी मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ पदार्थ है और उस पदार्थ को एक दूसरा को वायर से जो सोल्डिंग किया गया है कि नहीं, सोल्डिंग करके जो करंट फ्लो किया गया है और डाटा फ्लो किया गया है, इसी सर्किट को हम क्या कहते हैं बताइए? तो चीप लेवल हार्डवेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आईसी प्रोसेसर। आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको एक चीज सुनिश्चित करिए, जिस तरह से हमारे अंदर डाटा को सॉल्व करने का काम कौन करते हैं। जैसे आपको हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे 4 + 5 बराबर कितना होगा, तो 4 + 5 बराबर फटाक से बोलने कि 9 होगा। तो कंप्यूटर में हमारे अंदर ये 4 + 5 बराबर 9 सॉल्व करने का काम कौन करता है? तो हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? हमारा ब्रेन। उसी तरह से कंप्यूटर में कौन करता है? सीपीयू करता है। यही है सीपीयू हमारा, मैं जिसको सर्कल कर या फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? हमारा सीपीयू है। तो सीपीयू का काम क्या है? कंप्यूटर में डाटा को कैलकुलेट करना। तो आप गाइस सुनिश्चित करिए कि सीपीयू भी कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है हमारा। सीपीयू को जब हम डिटेल में देखेंगे तो इसके ऊपर ढेर सारा, मतलब कि आप ऐसा समझिए हजारों से लेकर के यानी सैकड़ों से लेकर के हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर सीपीयू का कंपोनेंट यानी पार्ट होता है। और सीपीयू के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना दाना दाना टाइप का, पीला पीला कलर, गोल्डन कलर का, है कि नहीं, यही क्या है हमारा बताइए? तो ट्रांजिस्टर है। और सभी ट्रांजिस्टर क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी बिजली पे काम करने वाला है। तो बिजली पे काम करने वाला है तो इसको तो बिजली चाहिए ना, तो बिजली कैसे मिलेगा? तो सीपीयू के ऊपर क्या किया गया? इसको लगा दिया गया है और इसको वायरिंग कर दिया गया सबको आपस में, है कि नहीं। और ये वायरिंग जो है हमारा आदमी कर सकता है अपने से, ऐसा संभव नहीं है। ये कौन करता है? मशीन करता है। तो कहने का मतलब मशीन लेवल का काम जो भी होगा कंप्यूटर में, या फिर ऐसा कहते हैं कि ऐसा हार्डवेयर जिसका स्टडी या फिर रिपेयरिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, क्या कहेंगे बताइए? तो चीप लेवल हार्डवेयर कहेंगे।
तो गाइस आप सुनिश्चित करिए, आज के टॉपिक में हमने आपको क्या जानकारी दिया, फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर। फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट ए का मैंने सारा जानकारी दे दिया, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर का क्षेत्र क्या होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके तहत हम ये देखे हैं कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ। कंप्यूटर अक्सर दो ही चीज से, अक्सर क्या होता ही है, कंप्यूटर दो ही चीज से मिलकर बना हुआ, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का कोई पार्ट या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर। और जिसमें हम पूछेंगे कि कंप्यूटर का अब हार्डवेयर क्या है, तो वैसा पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर को चलाने के लिए जो कंप्यूटर में आदेश दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, हार्डवेयर भी दो टाइप का होता है, कंपोनेंट लेवल और चिप लेवल। कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर मतलब वैसा हार्डवेयर जिसे हम स्टडी कर सकते हैं मैनुअल, यानी आदमी खुद से जिसको समझ सकता है और खुद से रिपेयरिंग ठीक ठाक यानी मरम्मत कर सकता है, उसे क्या कहेंगे हम बताइए तो गाइस, तो उसको कहेंगे हम कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर। जिसका स्टडी आदमी खुद से ना करके, है कि नहीं, मशीन की मदद से करता है, और जिसका रिपेयरिंग मशीन की मदद से, उसे क्या कहेंगे हम, चिप लेवल हार्डवेयर। तो गाइस आज की वीडियो है कि आप लोगों के माइंड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दे दे, है कि नहीं। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा जाने का, और अगले क्लास में लेकर के आऊंगा वीडियो पार्ट बी, किससे रिलेटेड, फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।